फरहान है, मैं एक्स मिनिस्टर CNW बलूचिस्तान सरदार अब्दुर्रहमान खैतान का बेटा हूँ। ये 2023 के स्टार्ट में एक ट्रिपल मर्डर केस था जिसमें 2 लड़के और एक लड़की को बेदर्दी से कत्ल किया गया था और पुणे से वो लाशें बरामद हुई थी। उसका इंकशाफ भी मैंने किया था कि मैंने बेसिकली जो हमारी लॉ अबाइडिंग एजेंसीज हैं, पुलिस हैं, उनको मैंने बताया था कि ये इस तरह नामालूम कुएँ में लाशें पड़ी हुई, तो आप जाके देखें। इस पूरे साल में मैं इस केस को फॉलो भी करता रहा और मेरी ये पूरी कोशिश रही है कि मैं जो लवाहिकीन हैं, उनको गरीब हैं क्योंकि उनकी आवाज़ आगे बुलंद नहीं होती, तो उनको इंसाफ दिलाया जा सके। उस चीज़ को फॉलो करते करते अल्लाह ताला ने आज मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है कि जो जिस बंदे के थ्रू, जिस बंदे ने बेसिकली ये कत्ल किए हैं, वो बंदा हमारे साथ बैठा हुआ है। वो उसने ये कत्ल क्यों किया, किस लिए किया, किन वजूहात में किया, वो अपनी ज़बानी बताना चाहेगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मीडिया वाले थोड़े से ज़्यादा हो जाते और क्रॉस क्वेश्चनिंग होती, सवालात होते, तो मुझे उसमें ज़्यादा ईजी में फील होता। पर मेरे एंड से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा। ये भाई आपको अपना तारुफ कराएंगे और आप उनके पास अगर कोई इस तरह के कोई सवालात हैं जो आपको पूछना चाहें, जो अपने प्रेस रिलीज में लगाना चाहें, तो इनसे पूछ लीजिएगा। ये बात कर रहे हैं ना, फिर पूछ लेंगे। जी बात कर लें, फिर पूछ लेंगे। कुर्सी ईजी हो जाए, बिल्कुल ईजी हो जाओ। 1 मिनट चलें सर। अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आपने शुरू से आखिर तक क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नाम है दारम खान, कौम खेतरान है, जंगानी की पली है। और ये वाक़या जो हुआ, ये वाक़या ऐसे हुआ, हमारे माँ और बहन और भाई और हमारा पूरा जो भी घर था सारा सरदार अब्दुर्रहमान के कब्जे में था। 2-3 साल उसने अपना रख लिया, कोयटा में बंद कर दिया। उसके बावजूद मुझे निकाला भाई, बोला भाई ये काम करो, ये लाशें बच्चों को मारो और एक औरत मारो, उसके बाद तुम्हारा फैमिली पूरा हम रिहा कर देंगे। और ये काम हो गया। फिर गाँव में थे ये बंदे, रौशाद के कैद में थे। रौशाद से उधर से बगा से हम लोगों ने उठाया, गफूर खान उसका भतीजा है, वो साथ था। उसके बावजूद हम लोगों ने लाया, उधर उनको गोलियां मार के कुएं में फेंकवा दिया। उसके बावजूद मैंने इन लोगों से बात किया, भाई आप लोगों ने ये काम तो मुझसे करवाया, अभी हमारे माँ और बहन, हमारे भाई, हमारे वालिद, उनकी क्या कहते हो आप? बोला भाई सब्र करो, अभी तुम्हारा काम हो जाएगा। तकरीबन 4-5 दिन गुजरे, उसके बाद छापा लग गया, लाशें बरामद हो गई। छापा गया कोयटा में, हमारे वालदा और बहन और उसकी कैद में थी, उधर कमरे में बंद हुई थी। वह उधर गए, पूछने गए, उसने बोला भाई ये हमारी नौकरानी हमारे घर में काम करती है। यही अल्फाज दे के उनको बस उधरी से उनको रवाना कर दिया, इनका दरवाज़ा और ताला बंद कर दिया। 2-3 के दिन के बाद फिर उन लोगों ने ये किया, भाई हमारा मामू था, हसन खान नाम था, और उसने अपनी वालदा को उठाया, रत्नी शहर पहुंचा, अदालत के गेट के सामने गया, उसने फ़ोन किया हमारे भाई को, बोला भाई तुम लोग तो अभी कुछ भी नहीं कर रहे, हम अपनी बहन के लिए और भनीजी के लिए हम अपना दरख्वास्त अदालत में जमा कर रहे हैं। अब फिर भाई ने बोला तुम 2 मिनट रुको, हम इसका PS है, अयूब खान है, खेतरान है, उससे हम बात करते हैं। उसने पहले हमें बोला हुआ भाई काम हो जाएगा, अभी क्या कहते हैं हमें। उसके बावजूद अयूब खान गया, इसके साथ जेल में मुलाकात किया, बोला भाई 5 मिनट के अंदर इसको गाड़ी की चाबी दो, बच्चे इनके रवाने करो। उधर से फिर हमारे भाई ने गाड़ी की चाबी इसने दिया टूटी की, हम बच्चे उठाया, हर बारखंड पहुंचे हाजीकोट। 2-3 दिन के बाद फिर इसने इसका जेल से रिहा हो गया, रिमांड से। फिर इसका तैयारी हुआ कोयटे की साइड पे, बोला भाई हम कोयटा जाता है 2-4 दिन के लिए, बच्चे हम फिर तुम लोगों के वापस ले जाता है। हम लोगों ने बोला भाई हमारा भी क्या कसूर है, इतना काम तुम लोगों ने हमारे से करवाया और फिर भी हमारे बच्चे तुम अपने कैद में रखना चाहते हो, क्या मकसद है? इसका मकसद सिर्फ यही था, जो हमारी बहन थी उसके साथ निकाह करना चाहता था, जबरदस्ती, इसलिए कब्जे में रखा हुआ था। और बाकी जो है इसके बावजूद फिर एक दिन बोला भाई हम निकाह करके इन लोगों को भी ख़त्म करवा डालेंगे, जब कुएं में डाल दिया, जब कहीं और जगह पे ख़त्म करवा दिया, इनको भी ख़त्म करवा देंगे, हम अपना निकाह कर लेंगे। तो बावजूद फिर हम इससे भाग गए। पठान है, दुकी इलाका है, हमारा बलूचिस्तान के एरिया है, पठानों का इलाका है, तरीन और लूनी नासर रहते हैं, उनके इलाके में हम पहुंच गए। तरीन है, उनकी ज़मीन में हम लोगों ने रकबे उठाया और उधर ही हमने ज़मीन शुरू किया, उधर ही खेती बाड़ी, तकरीबन 5-6-7 महीने हम उधर ही रह गए। उसके बावजूद फिर इसने हमारे को फ़ोन किया
भाई अगर तुम हमारे पास आते हो ठीक है, नहीं आते हो मैं तुम्हारा घर तुम्हारा फैमिली सारा उधर ही खत्म करवाना देता हूँ। हमने भाई सोचा, तकरीबन 2-3 दिन के बाद फिर हमारा इनाम शाह भाई साहब के साथ रब्ता हुआ। हमने बोला भाई इससे अलावा और हमारे को कोई भी राय का तार नहीं है, निकलेगा और मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, जो कुछ होगा हम इसके बाद जिसके पास आ गया पेश हो गया। और तकरीबन 10-15 दिन हो गए, आज हम इधर आ गए अपना शोध करण